वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन दे रखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल केस बुक। हमें एक सिंपल केस बुक बनानी है। सिंपल केस बुक का फॉर्मेट होता है इस प्रकार का। ऐसा फॉर्मेट आपको स्कूल की जो भी कॉपी है उसके अंदर बनाना है एग्जाम में। इसमें डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर है। ये डीआर के लिए है, ये सीआर के लिए है। ये पैसा रिसीव करने के लिए है और यहाँ पर पैसा किसी को देना है तो इधर पैसा जा रहा है, इधर आ रहा है तो इधर। और हमें यहाँ पर इसका नाम लिखना है जो है केस बुक। आप चाहो तो इसकी जगह सिंपल केस बुक भी लिख सकते हो या ओनली केस बुक लिखेंगे तो भी चलेगा। अब शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास जो भी दे रखा है वो नवंबर का दे रखा है। तो नवंबर का दे रखा है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, नवंबर लिखना है। नवंबर 16 2016 कह सकते हो आप। नवंबर 2016 ये नवंबर का है तो आप 2016 है ये टोटली, ये जाना साल का। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो आ रहा है अभी आपके कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड का मतलब होता है हाथ में कितना रोकड़ है। हाथ में रोकड़ मतलब होता है बैलेंस कितना है। हाथ में रोकड़ का मतलब हो गया कि बैलेंस कितना है। तो बैलेंस हो गया आपके इतना, ये आपका बैलेंस है। 1 तारीख को इतना बैलेंस है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 1 तारीख को बैलेंस। तो यहाँ पर हमें 1 तारीख को बैलेंस बताना है। केस बुक का बैलेंस हमेशा डीआर होता है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, टू बैलेंस बीडी पूरा लिखना चाहिए, पूरा लिख देना। बैलेंस हमारे पास है 12,500 ये दे रखा आपके बैलेंस। अगला पॉइंट है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगला पॉइंट है आपके डेट है 4 को। केस पेड टू हरी, हमने हरी को पैसा दिया, पैसा गया, केस पे किया हरी को पे किया 600 रुपीज। हमने हरी को पे किया है 600 रुपीज। तो पैसा जा रहा है, कितनी तारीख को जा रहा है, 4 तारीख को जा रहा है। किसको जा रहा है, हमें यहाँ पर लिखना है हरी का नाम। पाने वाला कौन है, हरी है। और कितना अमाउंट है कि 600 का अमाउंट है। तो हमें ऐसा 600 आपको लिखना है। अगला पॉइंट है 7 तारीख को, 7 तारीख को, नवंबर की 7 तारीख। अब यहाँ पर है परचेज किया हमने गुड्स। अब यहाँ पर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब हमने केस परचेज किया। केस परचेज करने से क्या होता है, गुड्स तो आता है लेकिन केस जाता है। इसमें भी केस जा रहा है, कितना जा रहा है 800। केस जा रहा है, क्यों जा रहा है, परचेज के कारण जा रहा है। तो परचेज के कारण जा रहा है, 7 तारीख को जा रहा है। तो पैसा जब जाता है किसी को देते हैं तो यहाँ लिखना है 7 तारीख को। क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने गुड्स को परचेज किया है। तो यहाँ पर आने वाला है आपके परचेज आने वाला है। कितना आने वाला है कि 800 रुपीज का गुड्स आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, डेट है 12। केस रिसीव, पैसा आया, कहाँ से आया, देने वाला कौन है, अमित है। तो अमित हमें पैसे दे रहा है, हम उससे मांगते होंगे किसी कारण से, तो पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है। किससे हो रहा है, अमित से हो रहा है। कितने रुपए हो रहा है, ये तारीख ये देने वाला हो गया और इतने रुपए हमारे पास आए। तो यहाँ हो गई तारीख। देने वाला कौन है, अमित है देने वाला। कितने रुपए देगा, 1960। तो जब पैसा आया तो इधर जा रहा है तो उधर, बस ये चीजों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपके डेट 16 नवंबर। इसको क्या हुआ, सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स सोल्ड किया। गुड्स सोल्ड करते हैं, जब गुड्स नाम आता है तो परचेज और सेल्स आता है। तो हमने गुड्स सेल किया, पैसा आया, कितना आया 800 रुपीज। पैसा आ रहा है, आ रहा था, हमें इधर की तरफ लिखना है। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर लिखना है, डेट का ध्यान रखना है 16, ये आ गया 16। पैसा आया, क्यों आया, हमने गुड्स क्या किया है, सेल्स किया है, इसीलिए। अब कितना आ रहा है, 800 रुपीज आ रहा है। तो हमें यहाँ पर लिखना है 800 रुपीज पैसा आया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 20 नवंबर। पेड टू मनीष, हमने मनीष को पे किया। अब मनीष को पे किया, पाने वाला कौन है, मनीष है। पैसा जा रहा है, हम पे कर रहे हैं।
पे कर रहे हैं 590 रुपीज पे कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर डेट का ध्यान रखना है, 20th डेट है और पाने वाला कौन है, मनीष है पाने वाला। तो पाने वाले का नाम लिखो और कितना अमाउंट है, 590 का अमाउंट है। तो ये हो गया आपके 590। अगला पॉइंट है, ये भी एक एक्सपेंस है और ये भी एक एक्सपेंस है, बोथ आर एक्सपेंसेस। तो इनके नाम लिखने पड़ेंगे, कार्टेज एंड सैलरी 25 और 31, 25। और यहाँ पर डेट मुझे लगता है गलत है क्योंकि ये नवंबर का महीना है और नवंबर का भी 31 का होता नहीं है। तो यहाँ पर शायद 30 नवंबर हो सकता है, 25 और 30। तो यहाँ पर हमें लिखने वाला है 25 और 30। हमने कार्टेज और सैलरी, तो यहाँ पर हमें लिखना है कार्टेज CARTAGE और यहाँ पर है अभी सैलरी। ये दो खर्चे हैं अभी। जितने भी एक्सपेंस है उसको CR करना, मतलब एक्सपेंस को तो DR करते हैं, केस CR होता है। तो अकाउंट कौन सा है केस का, तो CR साइड में लिखना है आपको। अब कितना अमाउंट है, 100 और 1000। तो ये हो गया है आपके 100 और ये हो गया है आपके 1000। इस प्रकार से हमें सारी एंट्रीज करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल करना है। करो टोटल। तो थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लाइन खींचनी है इस प्रकार से, ये वाली, क्योंकि ये महीना जो है ना नवंबर का है। तो यहाँ पर 30 नवंबर आएगा और यहाँ पर हमें लिखना है बाई बैलेंस CD। CD मतलब क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं यहाँ पर। अब हमें एक टोटल करना है इसका, तो टोटल करेंगे, ये होता है 06 और ये होता है आपके 5 9 14 14 और 8 22, 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपके 5 और ये आपके 1, ये अमाउंट आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी इसको माइनस करना है। करो माइनस करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये है आपका 600 प्लस 800 प्लस 590 प्लस 1100, ये आया टोटल अमाउंट, इसकी जोड़। अब हमें क्या करना, रफली इसमें से ये माइनस कर देना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ 15 to 60, तो ये आया है आपके 12170। और एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है, केस अकाउंट है, केस अकाउंट में हमेशा ये जोड़ ज़्यादा होता है, ये हमेशा थोड़ा कम होता है, क्योंकि जितना है उतना ही पेमेंट कर सकते हैं। अब जो CD है ना वो यहाँ पर बन जाएगा BD। ये नवंबर चल रहा है, अब यहाँ पर आने वाला है दिसंबर 2016 1 तारीख। तो ये CD है, तो यहाँ पर आएगा BD, टू बैलेंस BD, और ये आने वाला है आपके 12170। फिर ऐसे ही दिसंबर में भी ऐसे ही होगा, जनवरी में भी ऐसे होगा, चलता रहेगा। और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।